बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस, चैप्टर 4 डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर आर कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कि डिसीजन मेकिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक सेट ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एक कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट करते हैं। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर इन C++ में कौन कौन से डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं? सबसे पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा एल्स इफ स्टेटमेंट और चौथा स्विच स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। कि इफ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अ कंडीशन अगर वो ट्रू है तो तब एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक को, अदरवाइज कुछ भी नहीं करता। इसका सिंटैक्स देखें तो यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो अगर बाकी प्रोग्राम का जो कोड है या रेस्ट ऑफ प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। इसके फ्लो चार्ट को देखें तो सबसे पहले कंट्रोल कंडीशन के पास आएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जो कंडीशन पर डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगी और उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर से एग्जिट कर जाएंगे। और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स आती है तो रेस्ट ऑफ कोड या रेस्ट ऑफ प्रोग्राम हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। इसकी लिमिटेशन है कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जब कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा, कंट्रोल स्ट्रक्चर से बाहर आ रहा है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ कांग्रेचुलेशन मैसेज ऑन स्क्रीन इफ स्टूडेंट इज पास। कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने कांग्रेचुलेशन का मैसेज डिस्प्ले करना है अगर स्टूडेंट जो मार्क्स इंटर करता है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 33 है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करवाएंगे आईओस्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल है। उसके बाद हमने डेव C++5.11 का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नेम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। यूजिंग नेम स्पेस std क्या है? ये C++ की जितनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको इंक्लूड करने के काम आती है, जो कि cout और cin के फंक्शन के लिए मैंडेटरी होती हैं। उसके बाद मेन का फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट हमने बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में क्या करना है कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया m नामी और यूज़र को प्रॉम्प्ट किया इंटर मार्क्स के मार्क्स इंटर करें। यूज़र ने जो मार्क्स इंटर किए वो हमने m नामी वेरिएबल में स्टोर कर दिए अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग द cin फंक्शन। cin एक इनपुट का फंक्शन है और cout आउटपुट का फंक्शन है। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कि अगर m की जो वैल्यू यूज़र ने दी है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 है तो फिर स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करवा दो कांग्रेचुलेशन। /n का मतलब है न्यू लाइन में, और फिर हमने न्यू लाइन में लिखना है यू आर पास। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये इस कंडीशन पर डिपेंडेंट है, तो इस वजह से इनका ब्लॉक बनाया है बाय यूजिंग करली ब्रेसेस। अगर सिंगल स्टेटमेंट होती तो फिर करली ब्रेसेस की ज़रूरत ना पड़ती।
और ये मेन की बॉडी को यहाँ पर ख़त्म किया है। ये हमारी पूरी मेन की बॉडी थी। अब हम इसको C++ जो डेव का कंपाइलर है उस पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आउटपुट जनरेट करता है। हम फाइल ओपन करेंगे। ये फाइल मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। ये फाइल ओपन हुई। अब यहाँ पर देखें सेम वही प्रोग्राम है जो आपको अभी एक्सप्लेन किया था। इसको पहले हम कंपाइल करेंगे तो F9 की प्रेस करें या एग्जीक्यूट में जाकर कंपाइल को प्रेस करें तो प्रोग्राम कंपाइल होगा। यहाँ पर 0 एरर्स और 0 वार्निंग्स हैं। तो हमने क्या करना है, अब प्रोग्राम को रन करना है तो F10 की या एग्जीक्यूट में जाकर जब आप रन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने आउटपुट के लिए विंडो आ जाएगी। अब वो आपसे पूछ रहा है मार्क्स इंटर करें। फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स इंटर करता हूँ 50। इंटर प्रेस किया तो लिखा हुआ आया कांग्रेचुलेशन यू आर पास। अब दोबारा मैं प्रोग्राम को F10 के थ्रू रन करता हूँ। दोबारा उसने मार्क्स पूछे, मैं 29 इंटर करता हूँ। इंटर की प्रेस की, अभी कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मार्क्स लेस देन 33 हैं। तो यहाँ पर हमने लेस देन 33 के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं रखी। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इफ़ की कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होता। अब हम दोबारा अगली टॉपिक पे आते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन अ सिंगल ऑप्शन इज सिलेक्टेड अमंग टू चॉइसेस ऑन बेसिस ऑफ कंडीशन। मीन हम इसमें दो चॉइसेस में से कोई सिंगल चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन कंडीशन। जैसे कि अगर कंडीशन, इफ कंडीशन ट्रू, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज सेकंड ब्लॉक फॉलोइंग एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। कि इसमें अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो पहला ब्लॉक स्टेटमेंट्स का होता है जो इफ़ की बॉडी के अंडर इफ़ को फॉलो कर रहा होता है वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जैसे हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो ग्रीन कलर से है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो रेड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और फिर रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसका फ़ायदा ये है कि कंडीशन ट्रू होने या फॉल्स होने पे दोनों पे हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने कंडीशन, सबसे पहले फ्लो चार्ट को देखते हैं। कंट्रोल कंडीशन के पास आया, अगर कंडीशन ट्रू है यस तो एग्जीक्यूट कोड इन इफ ब्लॉक, के मीन इफ की बॉडी के अंडर जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की बॉडी वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, और उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएंगे। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज a pass or fail message on screen input given by user passing marks equal to 33। कि हमने यूज़र से या स्टूडेंट से मार्क्स इंटर करवाने हैं, और अगर मार्क 33 या 33 से अबव हैं तो पास का मैसेज, और अगर 33 से बिलो हैं तो फेल का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। हम सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। इनकी डिटेल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हमने एक वेरिएबल लिया m नामी, यूज़र को प्रॉम्प्ट दी या यूज़र को आउटपुट पर शो करवाया
कि मार्क्स इंटर करें और उन जो यूज़र ने वैल्यू दी उस वैल्यू को सी इन स्टेटमेंट के थ्रू एम में स्टोर करवा दिया। अब हमने इफ़ की कंडीशन लगाई कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, कांग्रेचुलेशंस का मैसेज स्क्रीन पर आना चाहिए और यू आर पास लिखा हुआ आना चाहिए। और अगर कंडीशन फॉल्स हो एल्स यू आर फेल स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए और उसके बाद प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन है उसको क्लोज किया गया है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइलर पर जाकर रन करें तो हमें बेहतर तरीके से पता चल सकेगा कि ये किस तरह से आउटपुट परफॉर्म करेगा। यहाँ पर आप देखें कि ये हम फाइल ओपन करते हैं। मैं ऑलरेडी फाइल बना चुका हूँ इफ एल्स की। हमने ये बाइनरी फाइल ओपन हो गई है। फाइल ओपन करनी है आपने .cpp एक्सटेंशन के साथ। यहाँ पर ये प्रोग्राम सेम उसी तरह लिखा गया है जो प्रॉपरली एग्जीक्यूशन जिस तरह से हमने करनी है प्रोग्राम की। अब हम इसको शॉर्टकट की के थ्रू कंपाइल करते हैं कि ये किस तरह से कंपाइल होगा। F9 की को प्रेस करें, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, 0 एरर्स और 0 वार्निंग्स हैं। इसके बाद हम इसको रन करते हैं बाय प्रेसिंग द F10 की। फॉर एग्जांपल इंटर मार्क्स लिखा हुआ आ रहा है, मैं मार्क्स जो इंटर करता हूँ वो 30 करता हूँ, तो मार्क्स क्योंकि 33 से बिलो है तो यू आर फेल लिखा हुआ आया। अब हम इसको देखते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और मैं मार्क्स इंटर करता हूँ 98, तो आप देखें कि आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ। इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये है कि दोनों तरह से हमें जब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है दोनों तरह हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड हो रहे हैं। अब हमने देखना है एग्जाम्पल 2 को। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड। हमने यूज़र से एक प्रोग्राम लेना है और चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। यहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड की सबसे पहले, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया, एक वेरिएबल लिया n नामी जो यूज़र से वैल्यू लेगा और उसे n में स्टोर करवा देगा। अब हमने कंडीशन लगाई इफ़ n%2 = 0। ये परसेंट का जो साइन है वो इंटीजर, रिमाइंडर या मॉड को शो कर रहा है कि जो यूज़र ने वैल्यू n की दी वो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो सी आउट स्क्रीन पे इवन करवा दो, एल्स ऑड स्क्रीन पर प्रिंट करवा दो। मीन के हमने यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं बनाए क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, तो आप करली ब्रेसेस ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइलर पर जाकर एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूशन करेगा। फाइल ओपन में करता हूँ। अब इस फाइल को सबसे पहले कंपाइल करूँगा। कंपाइल किया, 0 एरर्स और 0 वार्निंग हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यूज़र से नंबर मांगा जा रहा है, इंटर अ नंबर। मैं 4 प्रेस करता हूँ, इंटर किया तो आप देखें इवन 4 एक इवन नंबर है। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, F10 प्रेस करके मैं नंबर इंटर करता हूँ 75, इंटर किया तो 75 एक ऑड नंबर है। तो हमें
जब दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना हो तो हमारे पास इफ एल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक कंडीशन की बेस पर हमें टू चॉइसेस देता है और उनमें से एक चॉइस सेलेक्ट होती है। थैंक यू।